यूनिवर्सिटी के बाद महानूर जॉब पर जाने के लिए सड़क पर पैदल चल रही थी कि अचानक जैन की नज़र महानूर पर पड़ती है। वो फौरन गाड़ी रोककर महानूर के पास आता है और कहता है, महानूर आप मेरे साथ चलें, मैं आपको छोड़ देता हूँ। जिस पर महानूर कहती है, नहीं जैन, मुझे अपनी ज़िंदगी अकेले ही गुजारनी है, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, और जो लोग सहारा देते हैं वो फिर बेइज्जत करने का भी हक रखते हैं, और मैं ये हक किसी को नहीं देना चाहती। जिस पर जैन कहता है, महानूर आप ये कैसी बातें कर रही हैं, आपकी इंसल्ट महविश की, लेकिन तकलीफ मुझे हो रही है, देखें मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। जिस पर महानूर कहती है, जैन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप यहाँ से चले जाएं। जिस पर जैन महानूर को कहता है, महानूर मुझे ये समझ नहीं आती कि आप हमेशा मुझसे रूड होकर बात क्यों करती हैं, आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। जिस पर महानूर कहती है, जैन आपने कुछ बिगाड़ा ही तो नहीं है, जब अच्छे लोग गलत टाइम पर मिलते हैं तो उनकी नेकी भी बुराई लगने लगती है। आपने मेरा जितना साथ दिया आपका बहुत शुक्रिया, शायद मेरा कोई अपना भी होता तो वो इतना साथ ना देता, लेकिन अब मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है और ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मुझे जॉब मिल चुकी है और मैं बहुत जल्द अम्मी को लेकर किसी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाऊँगी और फिर आपको कभी भी कोई मसला नहीं होगा। ये कहकर महानूर वहाँ से चली जाती है। जैन के दिल में एक चुभन सी उठती है, जैसे बहुत करीबी उसका उससे जुदा हो रहा हो। जैन बुझे दिल के साथ घर वापस आ जाता है, जबकि दूसरी तरफ महविश को ये बात समझ आ चुकी है कि जैन महानूर में इंटरेस्ट ले रहा है, इसीलिए अब वो जैन को गुस्से से नहीं बल्कि मोहब्बत से जीतना चाहती है। वो चाहती है कि अपने आप को बिल्कुल उसी तरह से ढाल ले जिस तरह से जैन चाहता है। जैन अगर महानूर को देखकर खुश होता है तो इसका मतलब उसे भी महानूर की तरह के कपड़े पहनने चाहिए। इसीलिए महविश फौरन एक शलवार कमीज खरीदती है और पहनकर अपनी सौतेली माँ के पास आती है और कहती है, देखिए आंटी मैं कैसी लग रही हूँ। जिस पर मुनीजा गुस्से से कहती है, महविश तुम्हें किसने कहा कि तुम शलवार कमीज पहनो। जो लड़कियां मर्दों को खुश करने के लिए अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करती हैं वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाती। तुम जितना भी जैन को अपना बनाने की कोशिश कर लो लेकिन जैन तुम्हारा नहीं बनेगा। महविश को बहुत गुस्सा आता है और वो मुनीजा को 4 बातें सुनाकर वहां से चली जाती है। महविश सीधा जैन के घर पहुंचती है। जैन महविश को इस रूप में देखकर हैरान होता है और कहता है, महविश तुमने ये क्या पहना हुआ है। जिस पर महविश कहती है, जैन तुम्हें इसी तरह के कपड़े पसंद है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी तुम्हें सरप्राइज दूं। जैन मैं अपने आप को तुम्हारे लिए बदलने की कोशिश कर रही हूँ, जैसा तुम चाहते हो मैं बिल्कुल वैसे ही बन जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें खो नहीं सकती। जैन की माँ जब महविश को अपने घर में देखती है तो वो उसकी बहुत आवभगत करती है और कहती है कि महविश बेटा, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माजरत चाहती हूँ, लेकिन आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस पर महविश जैन के सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए कहती है, आंटी कोई मसला नहीं, मैं सब कुछ भुला चुकी हूँ और आप भी वो सब कुछ भुला दें। जैन की माँ जैन को कहती है, बेटा जाओ महविश को बाहर से डिनर करवाओ। जैन महविश को लेकर जब डिनर के लिए बाहर जा रहा था तो महविश जैन को कहती है, जैन तुम्हें पता है मेरा सबसे बड़ा खौफ क्या है, मुझे सबसे ज़्यादा डर इस बात से लगता है कि मैं कहीं तुम्हें खो ना दूँ। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या महविश और जैन शॉपिंग के लिए उसी बुटीक पहुँच जाएंगे जहाँ पर महानूर काम कर रही है या नहीं? हमें अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।